राजस्थान का भौतिक विभाजन, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अपने राजस्थान पशु परीक्षर, राजस्थान पुलिस, सीईटी व राजस्थान से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है और आगामी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए ये वीडियो सबके आपके लिए लाभदायक है। और राजस्थान के भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, है ना। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का मैप है ना। आप इसमें भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं राजस्थान के मैप पर कि क्या क्या है। कि ये देखो, शुष्क रेतीला मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार, है ना। राजस्थान की भौतिक विभाजन को पांच रूप में बांटा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। ये अपना अर्थ है 306 मिलियन ईयर्स पुराना ये अर्थ है अपना, जिसमें पेंजिया व गोंडवाना लैंड जब एक ही था तो वो टूट के अलग हुआ, उस समय का ये फ़ोटो है 306 मिलियन ईयर्स का। आगे हम बढ़ते, ये अपने काम का तो है, बस इसको बस ध्यान में रखना है। ये अपना मैप है। तो आज हम पढ़ते हैं, थ्योरिकल बातें थोड़ी पढ़ते हैं। इसमें पूरी थ्योरिकल बातें हैं, क्या क्या है इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। कि प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल में संपूर्ण भारत या विश्व के एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते थे। इसके चारों ओर सागर व पेंथलासा सागर था। इसके चारों ओर पेंथलासा सागर था। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल के समय, संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे, और इसके चारों ओर एक सागर था तो उसे पेंथलासा कहते हैं। आज के टाइम पे तो 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए आज वर्तमान में। पर आज से बहुत साल पहले पाषाण काल के समय पूरा संपूर्ण विश्व एक ही महाद्वीप पर था और उसके चारों तरफ सागर था, तो उसको पेंथलासा बोलते हैं और उस महाद्वीप को पेंजिया बोलते हैं। पेंजिया के 2 भाग बने। जैसे जैसे समय बीतता गया, सालों निकलते गए, पेंजिया के 2 भाग बने, जिसमें 2 भागों का नाम पड़ा। एक अंगारा लैंड जिसे उत्तरी भाग बोला गया, एक गोंडवाना लैंड जिसे दक्षिणी भाग बोला गया, है ना। जिसे गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। दोनों के मध्य 33 महासागर की उत्पत्ति हुई, है ना। राजस्थान में गोंडवाना लैंड व 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वी.सी. मिश्रा ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की भूगोल में राजस्थान को 7 भागों में बांटा है ना। वैसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस थोड़ा बहुत देख लो। ये वी.सी. मिश्रा के अनुसार ये क्वेश्चन आ सकता है, बस इतना कि वी.सी. मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का कुछ ऐसा मैप है, ये देख रहे हो आप। और आगे बढ़ते हैं। हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक में राजस्थान भूगोल व राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा गया है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, हरिमोहन सक्सेना, है ना। यही अपने पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, वो वी.सी. मिश्रा का इतना नहीं पूछा जाता। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला 4 भागों में बांटा हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक में। जो पहला पार्ट है इसका, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जिसे सूक्ष्म मरुस्थल व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल दोनों ही भाग इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान व चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। ये आप सारणी देख लो। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान व दक्षिणी पठार। कब बनने का समय है? चौथा सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतमाला, फिर उसके बाद है दक्षिणी पूर्वी पठार जिसमें विंध्याचल पर्वत आता है, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है मरुस्थल। अपने राजस्थान के मरुस्थल को नवीनतम मरुस्थल भी कहा जाता है ना। राजस्थान में सबसे नवीन मरुस्थल ही है और सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतमाला। कौन से युग में कब बना है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरावली पर्वतमाला का प्री कैरेबियन काल में बना है और मरुस्थल बना है पीस्टोनोसिन उत्तर में बना है
और पूर्वी मैदान पीस्टोनो प्रारंभिक में बना है और दक्षिण पूर्वी पठार केस्टिरियस में बना है। क्षेत्रफल है सर्वाधिक उत्तरी मरुस्थल का, है ना। मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक, राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र मरुस्थल का ये 61.11%। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश का आता है 9%, पूर्वी मैदान का आता है 23% और दक्षिणी पूर्वी पठार का आता है 6.89%। जनसंख्या है इसकी 40 और मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, पूर्वी मैदान में 39 और दक्षिणी पूर्वी पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि कौन क्या कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई है। ये वैसे ही आप देख सकते हो, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार भारत का भौतिक हिस्सा है। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा है और अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है और पूर्वी मैदान है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। अवशेष जो मरुस्थल के जो अवशेष है, थार के रेगिस्तान मरुस्थलीय प्रदेश के जो अवशेष है वो टेगिस सागर से मिले हैं, है ना। और अरावली पर्वत प्रदेश का है गोंडवाना लैंड से और पूर्वी मैदान का जो मिला है अवशेष वो टेथिस सागर से मिला है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, आप तो इतना सा ध्यान रखो, जो राजस्थान में जहाँ पे भी पहाड़ है ना तो वो गोंडवाना लैंड की वजह से हुए हैं और जो मैदान है रेगिस्तान है वो टेथिस सागर के अवशेष है ना। पेपर में आ सकता है कि पूर्वी मैदान किस अवशेष से मिल बना है, तो वो टेथिस सागर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। वर्षा रेगिस्तान में 0 से 4 सेंटीमीटर होती है, अरावली पर्वतमाला में 40 से 60 सेंटीमीटर होती है, पूर्वी मैदान में 60 से 80 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पठार में 80 से 120 सेंटीमीटर। मतलब सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में ही होती है। आगे अपन बढ़ते हैं, ये थार का रेगिस्तान आप भारत के मैप में देख सकते हो। थार का रेगिस्तान कहाँ पर है, ये भारत का नक्शा है। थार का राजस्थान में ये थार का मरुस्थल है ना, जो पाकिस्तान टच है, पंजाब टच, हरियाणा टच और गुजरात टच, ऐसा होता है रेगिस्तान। और ये ऊँट की सवारी, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं, तो हम पहले पॉइंट के बारे में जो हरिमोहन जी ने अपने 4 भागों में बांटा है, तो उसके पहले पॉइंट के बारे में पहले भाग के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहला भाग है 7000 वर्ष पूर्व प्लीस्टोनोसीन हिमयुग राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल था। मतलब आज से 7000 वर्ष पहले यहाँ पर वन थे, जंगल था, पर आज वर्तमान में थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। मतलब ये 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ है ना। सर्वाधिक ये राजस्थान में है। संपूर्ण थार 62% अकेले राजस्थान में स्थित है ना। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीय जिले 19 है। राजस्थान के जो मरुस्थल में जो जिले पड़ते हैं वो 19 जिले हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर ग्रामीण व फलोदी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय जिलों में आते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शेखावाटी क्षेत्र, मारवाड़ी क्षेत्र और योध्या क्षेत्र भी मरुस्थलीय जिले हैं ना। अरावली के पश्चिम में स्थित है 20 जिले। जो अरावली के जो पश्चिम दिशा है ना वहाँ पर स्थित है 20 जिले और मरुस्थलीय क्षेत्र में 19 जिले। सिरोही अरावली के पश्चिम में लेकिन मरुस्थल में नहीं है। सिरोही अरावली के पश्चिम में है पर लेकिन मरुस्थल का नहीं है। सिरोही में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंट आबू व जो मान लो कि आप तो कश्मीरी मान लो उसको राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रहा है। यह लगातार पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान का मरुस्थल और राजस्थान के 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है तथा राजस्थान के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है ना। राजस्थान के 61.11% लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है और तथा राजस्थान की 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है इसकी जो राजस्थान में वो है ना क्षेत्रफल। आगे हम बढ़ते हैं,
पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश सामान्य ढाल उत्तर पूर्वी दक्षिणी पश्चिम में है। जो पश्चिमी मरुस्थल का जो सामान्य ढाल है ना, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है ना। उत्तर पूर्व क्षेत्र को समुद्र तल की ऊंचाई लगभग 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की ऊंचाई है 150 मीटर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये वन लाइनर है, आपको एक बार तो इसे पढ़ना ही होगा, तभी क्या पता इसी के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल के सबसे कम ऊंचाई पर है। जो थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग है वो समुद्र तल के सबसे कम ऊंचाई पर है ना। आगे बढ़ते हैं। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के मरुस्थल में गिरे हैं। पिछले एक दशक मतलब पिछले 10 सालों में जो उल्कापिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं वो सर्वाधिक थार के मरुस्थल में गिरे हैं। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना व सबसे आबादी वाला व सबसे जैव विविधता वाला मरुस्थल है। मतलब थार का जो मरुस्थल है विश्व का सबसे घना, मतलब मान लो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और सर्वाधिक आबादी वाला, ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लोग बाग इसी मरुस्थल में रहते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल थार का मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। यह ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। जो थार का मरुस्थल है ना, तो ये ग्रेट पेलिया आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती है जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है ना। यहाँ इस मरुस्थल में अवसादी चट्टानें पाई जाती है ना। एक तो अपसादी होती है और एक अवसादी होती है। तो जो मरुस्थल की जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं और यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, वहाँ ओवरऑल पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में होता है ना। दैनिक तापमान मतलब डेली रूटीन के हिसाब से जो तापमान होता है ना सर्वाधिक, वो पश्चिमी मरुस्थल में होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुद्र क्षेत्र व चीनी यात्री हेन सांग ने इसे गुजराता कहा गया है। जो डॉक्टर ईश्वरी सिंह प्रसाद है, मरुस्थल प्रदेश को रुद्र रुक्ष क्षेत्र व चीनी यात्री हेन सांग ने इसे गुजराता कहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर ईश्वरी सिंह प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है और चीनी हेन सांग का भी याद रखना, गुजराता कहा है। रेगिस्तान को आगे बढ़ना व मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। नाचना एक ऊँट भी होता है जो जिसकी नस्ल जैसलमेर जिले में पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो ऐसे रेगिस्तान एक मार्च करता आगे की तरफ बढ़ता रहता है और ये देखो ये रेत के टीले बोले जाते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के दो समान भागों में विभाजित करती है। यह वर्षा रेखा मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा व अरावली पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। ये देख लो, राजस्थान के मरुस्थल के बीच में से एक रेखा निकली हुई है जो इसे दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला, जैसे ये अरावली पर्वतमाला ये इसे दो भागों में बांटती है और इधर भी ये दो भागों में, ये पश्चिमी प्रदेश, ये अर्ध शुष्क प्रदेश और ये अरावली पर्वतमाला आ जाती है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा आगे बढ़ रही है। ये अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है।